नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आने वाले एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को देखते हुए मैंने पहले से ही सारे कंटेंट लिख के रख दिए हैं जिन्हें हमें बारी बारी करके समझना है। चलिए, तो संविधान, जो संविधान शब्द है, ये संविधान शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है व्यवस्था करना या प्रबंधन करना। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था करना या प्रबंधन करना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम, मतलब भारतीय संविधान कहाँ से बनना शुरू हुआ, कहाँ से उसका विकास हुआ, वो हम 1600 ईस्वी से मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास है 1600 ईस्वी से बनना स्टार्ट हुआ। मतलब भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है 1600 ईस्वी से है, क्योंकि इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वे भारत आए और भारत में उन्होंने जो नियम कानून और भारत पे शासन करने के लिए कुछ नियम बनाए, उन्हीं का अभी के समय पे जो रूपांतरित रूप है वही भारतीय संविधान के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। जो वर्तमान जो संविधान बना है भारत में, वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो यही संविधान सभा 1895 में, 1922 में और 1934 में इस संविधान सभा की मांग की गई। अब देखते हैं 1895 में श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में एक संविधान सभा की मांग की थी। उसी प्रकार 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की और 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी भारत में संविधान सभा के लिए। तो 1895, 1922 और 1934 में इन तीनों ने मांग की कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसके माध्यम में से भारत में संविधान का निर्माण किया जाए, ऐसा इनका मानना था। तो इतनी अपील के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा अंग्रेजों ने इस चीज को मान लिया। 1946 में कैबिनेट मिशन में अंग्रेजों ने संविधान निर्माण के लिए भारत में संविधान सभा की जो मांग थी उसके लिए उन्होंने वो राजी हो गए और उसमें प्रस्ताव दिया कि ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन करने की मंजूरी देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा से आए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब अभी के जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह उस समय के केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें हम कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा के गठन होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। फिर उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री BN राव जी को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता भी कहा जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन या 3 साल में 12 दिन कम, हम ऐसे याद कर सकते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन को 3 साल में 12 दिन कम, ऐसा करके भी याद कर सकते हैं। तो इतना समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। इतना समय लगने के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। जब भारत का संविधान बना उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भारतीय संविधान में
उल्लिखित कुछ शब्द जैसे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इनके अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए अलविदा।